फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा में आज के दिन हमें करीब करीब 3.5% की एक गिरावट होते हुए दिखाई दी है। ये स्टॉक आज सारा दिन बिल्कुल ही फ्लैट चल रहा था, लेकिन अचानक से स्टॉक में हमें तेजी एक बनते हुए दिखाई दी। जीटीएल इंफ्रा में आज के दिन हमें 3.5% तक एक तेजी बनते हुए दिखाई दी, लेकिन ग्रेजुअली मार्केट क्लोज होने से पहले जीटीएल इंफ्रा में हमें एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया और जीटीएल इंफ्रा में 3.5% तक टूटता हुआ दिखाई दिया है आज के दिन। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा ₹1.45 का लेवल को तोड़ेगा या नहीं, या फिर ग्रेजुअली जीटीएल इंफ्रा में हमें और भी गिरावट आते हुए दिखाई दे सकती है कुछ ट्रेडिंग सेशन में। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। और साथ से दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आई है। तो वो क्या अपडेट है और उस अपडेट से आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा को किस तरह से बेनिफिट हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपने खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹1.35 में, हाई बनाया इसने ₹1.45 का, लो बनाया इसने ₹1.35 का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों, इंट्राडे में इसमें हमें करीब करीब 3.5% की गिरावट होते हुए दिखाई दी है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों से ये स्टॉक हमें ₹1.45 के लेवल में ही घूम फिर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने में जीटीएल इंफ्रा में हमें करीब करीब 20-21% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। और अगर आपको याद हो दोस्तों, बहुत समय पहले ही दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप सोच रहे हो जीटीएल इंफ्रा में फ्रेश एंट्री लेने का, तो ₹1.15 से ₹1.10 का लेवल सही होने वाला है। उस लेवल पे आप खरीदते हो तो 20-30% का आपको रिटर्न मिल जा सकता है। और जिन लोगों ने उस समय उस लेवल पर खरीदारी करके रखा था, तो देख लो दोस्तों, अभी तक उनको करीब करीब 31-32% का तो रिटर्न मिल चुका है ऑलरेडी। तो अब हमारा मन में ये सवाल है कि अभी इस लेवल से जीटीएल इंफ्रा में हमें और भी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, या फिर क्या चांसेस यहाँ से हमें जीटीएल इंफ्रा में गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखो दोस्तों, टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री 2022 के टॉप प्लेयर कौन कौन निकल कर आ रहे हैं अगर एनालिसिस का माने तो। और इसमें अगर आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा का भी नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। बीएसएनएल है, रिलायंस इन्फोटेल है, वियम नेटवर्क्स है, काफी सारे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज के नाम आपको इस आर्टिकल में दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा का भी नाम हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि टेलीकॉम टावर इंडस्ट्रीज में जीटीएल इंफ्रा का भी एक बहुत ही अहम भूमिका है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही अहम प्लेयर साबित होकर निकल कर आ रही है। अब दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरीके से पता ही होगा कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। किस वजह से जीटीएल इंफ्रा में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है? क्योंकि दोस्तों, इस 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन जो है वो होने वाला है। और इस ऑक्शन में बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और अदानी डेटा नेटवर्क, ये सारे कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। और इस ऑक्शन में जो लीडिंग प्लेयर जो निकल कर आया है वो है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने अपना बिडिंग का जो बजट रखा है वो करीब करीब 14,000 करोड़ रुपीस का बजट हमें दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर अदानी के डिपॉजिट को देखेंगे दोस्तों, अदानी का डिपॉजिट जो है वो हमें 100 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अब ये जो जीटीएल इंफ्रा में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो कि मार्केट में ऐसा रूमर है कि अदानी ग्रुप जो है वो टेलीकॉम सेक्टर में अपना कदम रख रही है। तो इस वजह से मे बी ऐसा चांसेस है आने वाले समय में मे बी अदानी ग्रुप जीटीएल से पार्टनरशिप या फिर कुछ भी एक्विजिशन कर सकता है जीटीएल इंफ्रा में। तो अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस खबर के वजह से जीटीएल में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और वॉल्यूम के मामले में अगर देखेंगे दोस्तों, हर एक दिन जीटीएल जो है वो हमें टॉप 5 या टॉप 10 में आता हुआ दिखाई देता है वॉल्यूम के मामले में। क्योंकि दोस्तों, बीइंग अ पेनी स्टॉक, इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स का रुझान बहुत ज्यादा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टॉक बहुत ही कम रेट में मिल रहा है, इस वजह से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्टेड है। और जिस तरह का रूमर्स जो मार्केट में चल रहा है दोस्तों कि एक्विजिशन का या फिर पार्टनरशिप का अदानी ग्रुप के साथ, इस वजह से भी ह्यूज वॉल्यूम में जीटीएल इंफ्रा में हमें कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है और मेरी सजेशन यही रहेगी दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एक हाई रिस्क स्टॉक है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो लिमिटेड क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा आप इसमें डाल दे, बिकॉज दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज बहुत ही ज्यादा है। और अगर आप इस क्वार्टरली रिजल्ट को देखोगे दोस्तों, इसका जो ऑपरेशन प्रॉफिट निकल कर आया था वो हमें करीब करीब 300-350 करोड़ का दिखाई दे रहा था। लेकिन 300-350 करोड़ का ऑपरेशन प्रॉफिट होने के बावजूद भी इसका जो नेट प्रॉफिट हमें वो नेगेटिव में ही दिखाई दिया था, क्योंकि इसका ऊपर कर्ज
काफी ज्यादा है। जो भी कुछ भी लाभ नुकसान हो रहा है दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा जो है वो अपने मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कर्ज ही चुका दे रही है। तो कंपनी काफी ज्यादा डेट में है। और अभी फिलहाल अदानी ग्रुप का जिस तरह से रूमर्स चल रहा है, आपको एक चीज का क्लियरिफिकेशन रखना है कि अदानी ग्रुप जो है वो सिम कार्ड बेचने वाले नहीं है। अदानी ग्रुप बेसिकली जो है वो ब्रॉडबैंड से रिलेटेड कामकाज करने वाली है और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है, साथ ही साथ इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करने वाली है। तो अभी इस चीज में अदानी ग्रुप जो है वो फोकस करने वाली है, अभी सिम कार्ड बेचने वाली है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और रही बात जीटीएल की दोस्तों, अगर आप इस एडवांस चार्ट को देखोगे और इस कैंडल को देखो दोस्तों, जब जब इस तरह की कैंडल जीटीएल में हमें बनते हुए दिखाई दिए, तब तब जीटीएल में हमें एक भारी भरकम गिरावट होते हुए दिखाई दी। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सारे इसी प्रकार का कैंडल हमें जीटीएल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें सेम कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये तो कंफर्म है दोस्तों, जीटीएल में अभी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, क्योंकि इसका प्रीवियस कैंडल पैटर्न हमें यही इंडिकेट करती है। और वैसे भी दोस्तों ₹1.40 का जो रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल को जीटीएल जो है वो नहीं तोड़ पा रहा है। जब तक इस रेजिस्टेंस लेवल को जीटीएल नहीं तोड़ेगा, तब तक जीटीएल में हमें कोई कुछ खास बड़ी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जीटीएल में अभी आने वाले समय में हमें फिर से गिरावट होते हुए दिखाई देगी और फिर जाकर ये स्टॉक हमें ₹1.25 से ₹1.15 के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप सोच रहे हो जीटीएल में फ्रेश एंट्री लेने का दोस्तों, सबसे अच्छा लेवल होने वाला है ₹1.15, ₹1.10 का। और सबसे अच्छा लेवल होने वाला है सेल करने के लिए ₹1.40, ₹1.45। इस लेवल में ही आप खेलो दोस्तों। बस यहाँ से आप 25-30% का प्रॉफिट निकालते रहो और इंजॉय करते रहो। ये मत सोचना कि जीटीएल में आपको बहुत बड़ी तेजी बनेगी, ₹1 का ये स्टॉक आपको ₹100, ₹150 जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। मे भी बहुत सारे स्टॉक ऐसा होता भी है, लेकिन जीटीएल उस तरह की स्टॉक नहीं है। जीटीएल में उस तरह की हमें कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई देगी। तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों, बस उसी में खुश रहो। और जीटीएल में कमाने का एक ही तरीका है दोस्तों, ₹1.10, ₹1.15 में खरीदो, ₹1.40, ₹1.45 में बेचो। बस 30 से 25% का प्रॉफिट कमा कर इंजॉय करो। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।